भक्ति मन में आपका स्वागत है। आज हम एक और रोचक कथा लेकर आए हैं जो महाभारत से रिलेटेड है। दोस्तों, धृतराष्ट्र को तो हम सभी जानते हैं, जो दुर्योधन के पिता और पांडु के भ्राता थे। पांडु के मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर के राजा के रूप में नियुक्त किया गया था। आज हम धृतराष्ट्र के बारे में जानेंगे। क्या वह जन्म से ही अंधे थे या फिर बाद में अंधे हुए? इसके पीछे क्या कारण था? आखिर किसके श्राप के कारण जन्म से ही अंधे पैदा हुए थे? बड़ा ही रहस्यमय कथा, आइए जानें। अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि महाराज शंतनु के पत्नी के 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिनका नाम विचित्र और चित्रांगन था। चित्रांगन अपनी कम उम्र में ही एक युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। उसके बाद भीष्म पितामह ने विचित्र वीर का विवाह काशी के राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करवा दिया था। कुछ समय के पश्चात ही किसी गंभीर बीमारी के कारण विचित्र वीर का मृत्यु हो गई। विचित्र वीर की दोनों पत्नियां अंबिका और अंबालिका पुत्रहीन थी। इस विचार को लेकर उनकी माता सत्यवती बहुत चिंतित रहती थी। यह सोच रही थी कि अब कौरवों का वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तभी माता सत्यवती ने अपने कौरव वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र व्यास को अपने पास बुलवाने का आमंत्रण भेजा। आमंत्रण मिलने के तुरंत पश्चात ही वेद व्यास अपनी माँ से मिलने आ गए और आने पर उन्होंने उनसे बुलाने का कारण पूछा। तब माँ सत्यवती ने अपने कौरव वंश को आगे बढ़ाने की बात करी। अपनी माता को चिंता में देखकर महर्षि वेद व्यासी ने अंबिका और अंबालिका को गर्भ में अपने वेदों के शक्तियों से संतान उत्पन्न की। तब अंबिका ने महर्षि वेद व्यास का तेज देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिस कारण से उन्हें अंधे संतान पैदा हुई, जो जन्म से धृतराष्ट्र के नाम से पहचाने गए। फिर उनकी दूसरी रानी अंबालिका महर्षि वेद व्यास को देखकर डर गई थी, जिसके कारण उनका चेहरा पीला पड़ गया था, जिससे उन्हें थोड़ी कमजोर संतान प्राप्त हुई, जो महाराज पांडु के नाम से पहचाने गए। उसी समय महर्षि वेद व्यास ने अपनी शक्तियों का प्रयोग एक दासी पर भी किया था, जिससे उस दासी को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो विदुर के नाम से जाने गए। महाभारत की कथा के अनुसार धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में बहुत दुष्ट राजा थे। वह एक दिन विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि तालाब में हंस और उसके बच्चे भ्रमण कर रहे हैं। उसी समय महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस हंस का आंख फोड़ दी जाए एवं उसके बच्चों को भी मार दिया जाए। तब वह हंस ने महाराज धृतराष्ट्र को श्राप दिया था कि तुम भी अपने अगले जन्म में अंधा पैदा होगे और जिस प्रकार तुमने मेरे बच्चों को प्राण लिया है, तुम्हारे भी सभी बच्चे मृत्यु का प्राप्त होंगे। इसी कारण से महाराज धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे और उनके पुत्र महाभारत के युद्ध में मृत्यु के प्राप्त हुए, जैसे उस हंस के बच्चों को उन्होंने मरवाया था। युद्ध लड़ते समय अंत में पांडु पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के 2 सबसे प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन को बहुत तड़पा कर मारा था। इस दुख के कारण धृतराष्ट्र भी भीम को मारना चाहते थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब 5 पांडव एवं भगवान श्री कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र एवं गांधारी के दर्शन हेतु धृतराष्ट्र के महल में पहुँचे। महल में पहुँचने के बाद ही श्री कृष्ण और 5 पांडव ने महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रणाम किया। तब धृतराष्ट्र के मन में भीम को मारने की कोई योजना चल रही थी, जो वो सोच रहे थे। इसका पता भगवान श्री कृष्ण को चल गया और वो जानते भी थे कि वे भीम को जरूर मारेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया और वो जानते भी थे कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के मृत्यु के दुख के कारण वह भीम को जरूर मारेंगे। धृतराष्ट्र जन्म से भले ही अंधे थे, परंतु वह बहुत शक्तिशाली थे। उनके अंदर 100 हाथियों का बल था। तब
धृतराष्ट्र ने भीम को मिलने की इच्छा जाहिर की और भीम को अपने पास बुलाया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने भीम को जाने से रोक दिया और भीम के बदले एक लोहे के बड़ी मूर्ति भीम बनाकर धृतराष्ट्र के सामने रख दिया। धृतराष्ट्र ने क्रोध में आकर उस लोहे के मूर्ति को गले लगाकर अपने हाथों से तोड़ दी। मूर्ति तोड़ने के वजह से उनके मुंह से खून निकलने लगा और वह जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद वह जोर जोर से रोने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने क्रोध में आकर भीम को मार डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को कहा, महाराज, आपने जिसको मारा है वो भीम नहीं बल्कि भीम बना लोहे का बड़ा सा मूर्ति था। भीम अभी भी जिंदा है। फिर एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भीम की जान बचाई। महाराज धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हुआ था, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र वह गांधारी के प्रथम विवाह से अनजान थे, क्योंकि गांधारी की कुंडली में कुछ दोष होने के कारण साधु संतों ने कहने पर उन्होंने एक बकरे के साथ विवाह किया था और बाद में उस बकरे को बलि दे दी। इस बात को महाराज धृतराष्ट्र को पता नहीं था। उन्होंने गांधार के राजा सुबुल और उनके 100 पुत्रों को बंदी बनाकर करवास में डाल दिया था। उन सभी को खाने के लिए एक मुट्ठी चावल मिलता था। उन्हें काफी पीड़ा दी गई। एक एक करके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। सुबाला के कहने पर उसके सभी पुत्रों ने अपने मुट्ठी भर चावल अपने छोटे भाई शकुनी को देने लगे ताकि वह जिंदा रह सके, जिससे वह कौरवों का नाश कर सके। सुबाला ने अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सुबाला धृतराष्ट्र ने विनती की कि वह शकुनी को छोड़ दे। यह बात धृतराष्ट्र ने मान ली। शकुनी हस्तिनापुर आ गया। उसने सभी का भरोसा जीत लिया था और अपने पिता के मृत्यु के बाद शकुनी ने अपने पिता के रीढ़ के हड्डी के पासे बनाया। कहा जाता है कि आगे चलकर कौरवों का नाश का कारण बना और फिर शकुनी ने अपने सभी भांजे को गलत राह पर ले गया, जो उन सभी का मृत्यु का कारण बना। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा? अगर कथा से जुड़े कुछ सवाल हो तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।